ओम शांति। भूत अनेक प्रकार के होते हैं। क्रोध भी एक भूत है। क्रोध वह भूत है जिसको मानव ने साधारण बात समझकर अपने अंदर समा रखा है कि यह तो सबको आता ही है। जब यह भूत आता है तो अपने और साथियों को भी लेकर आता है। ईर्षा, द्वेष, नफरत, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, अहंकार, बाहरी दिखावा, ये इसकी सेना है। क्रोध मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। जब यह आता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट कर देता है। अपना और दूसरों का भला किसमें है वह कुछ नहीं समझ पाता। स्वयं पर नियंत्रण खो देता है, जिसका बाद में पश्चाताप करता है। क्रोध आने के अनेक कारण हैं। अपनी शारीरिक मानसिक बीमारी के कारण भी क्रोध आता है। स्वार्थ पूरा ना होने के कारण भी क्रोध आता है। दूसरे व्यक्ति के प्रति पनप रही इच्छाएं, उम्मीदें पूरी ना होने के कारण भी क्रोध आता है। अपने धन के, पद के, अहंकार के कारण भी क्रोध आता है। स्वयं को श्रेष्ठ, ऊंचा समझने से भी क्रोध आता है। दूसरे व्यक्ति से ईर्षा, द्वेष, नफरत, नीचा दिखाने की भावना से क्रोध आता है। बीती हुई दुखद बातों को याद करने के कारण क्रोध आता है। नींद पूरी न होने के कारण और कोई गलत फहमी पैदा कर दे तो भी क्रोध आता है। कोई काम बिगाड़ दे, नुकसान कर दे तो उस पर भी क्रोध आता है। ऐसे अनेक कारण हैं। यदि हम एकांत में बैठें, उसके बारे में सोचें, तो हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। अर्थात इस क्रोध रूपी भूत को हमारे अंदर से भगा सकते हैं। क्रोध आने के नुकसान अनेक होते हैं। हम एकांत में बैठकर यह भी सोचें, यह एक छूत की बीमारी है। जब कोई हम पर गुस्सा कर रहा होता है तो उसके निगेटिव वाइब्रेशंस हमारे अंदर समाये हुए क्रोध रूपी आसुरी भूत को जगा देते हैं। क्रोध से स्वास्थ्य खराब होता है। क्रोध से ऐसे वाइब्रेशंस शरीर में जाते हैं जिससे शरीर की कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। इसका डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकते। फिर धन की बर्बादी होती रहती है। धीरे धीरे संबंधों में दूरियां बढ़ जाती हैं। मानव अकेला पड़ जाता है। अकेलापन मानव को और तनाव की ओर ले जाता है, जिसका अंत बहुत बुरा निकलता है। कर्मों की गहन गति कहती है, क्रोधी स्वभाव वाले मनुष्य का यह जन्म तो खराब हो ही जाता है। आने वाले जन्म भी दुखी, गरीब परिवार में होते हैं। क्रोध रूपी भूत पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सबसे पहले महसूसता की शक्ति हो कि मैं गलत हूं। मुझे क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। मुझे अपने होने वाले नुकसान को रोकना है। मुझे स्वयं का परिवर्तन करना है। मुझे इसके लिए मेहनत करनी है। स्वयं में परिवर्तन करने के लिए स्वयं से बातें जरूर करनी है। कुछ देर एकांत में बैठें। अकेले रहकर स्वयं से बातें करें। अपने अंदर की कमी कमजोरियों को चेक करें कि इससे मेरा क्या नुकसान हो रहा है। जब तक स्वयं से बात कर अपने अंदर दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे तो सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि यह स्वयं से स्वयं का आंतरिक युद्ध है। कमजोरी पर विजय प्राप्त करने का, खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का।
जब स्वयं को स्वयं समझाएंगे तो किसी के कहने पर गलतफहमी से या जोशवश गुस्सा आ भी गया तो सामने वाले से माफी मांगने को भी मन तैयार हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं की स्वयं से प्रतिज्ञा है कि मैं क्रोध रूपी दुश्मन को हरा कर रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। क्रोध रूपी भूत को जीतने के लिए अर्थात क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए आध्यात्मिकता का सहयोग लें। इसमें आध्यात्मिकता के सहयोग की भी जरूरत है, जिससे स्वयं में छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर सकें। अंदर की देवीय शक्ति से ही आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आत्मा का सत्य ज्ञान हो कि यह शरीर अलग है, आत्मा अलग है, यह संसार धन दौलत पद प्रतिष्ठा रिश्ते नाते वस्तुएं सब नश्वर हैं। सत चित आनंद स्वरूप आत्मा को जितना समझते जाएंगे, जितना आत्मिक अनुभूति की गहराई में जाएंगे, सोच में परिवर्तन आएगा। जब गहराई से विचार सागर मंथन करते हैं कि क्रोध का परिणाम क्या है, तब स्वयं की कमजोरी से, दुनिया के आकर्षण से वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार हो जाएगा। घर परिवार में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जितना अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, परमात्मा शिव से मिलन सहज होता जाएगा। परमात्मा शिव शांति का सागर, प्रेम का सागर है। हम उनके बच्चे शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप हैं। संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि परमात्मा मिलन है। जो पिता परमात्मा शिव का गुण स्वभाव, वो मेरा गुण स्वभाव, क्योंकि मैं उसका ही अंश हूं, अर्थात बच्चा हूं। यह स्मृति अपने अंदर देवीय गुणों को जागृत करती है, जिससे क्रोध रूपी आसुरी भूत स्वतः ही नष्ट हो जाता है, स्वभाव सरल हो जाता है। फिर स्वयं को स्वयं पर गर्व होता है, आंतरिक खुशी भी बढ़ जाती है। तो अब जैसा कि हम चारों ओर देख रहे हैं, अनेकों के स्वभाव संस्कारों की टक्कर हो रही है। परिवार में भी घृणा, द्वेष, ईर्षा और क्रोध की भावना बढ़ती जा रही है। लोग एक दूसरे को मारने से भी नहीं चूकते, मौत के घाट उतार देते हैं। यह सब क्रोध रूपी भूत ही कराता है। तो अब संस्कारों का मिलन करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का अंत समीप आता जा रहा है, चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है। दुख, अशांति, भय, चिंता बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय पर क्रोध रूपी भूत का विकराल रूप भी अप्रत्यक्ष होना है। इसके लिए ही स्वयं पिता परमात्मा कहते हैं, क्रोध ऐसा महाभूत है जो स्वयं को तो जलाता ही है, अपने साथ औरों को भी जलाता है। क्रोध करने वाले मनुष्य का चेहरा तवे के माफिक लाल हो जाता है। तो अब स्वयं को इस क्रोध रूपी भूत से बचाने के लिए जो हमने अनेक बातें जानी, उन बातों का एकांत में बैठकर मनन चिंतन करें। इस वीडियो को बार बार देखें और अपने क्रोध रूपी भूत पर विजय प्राप्त कर लें। अच्छा, ओम शांति।